दोस्तों, 18 अगस्त 2025 को लंदन के प्रतिष्ठित ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ गया। पहले 3 T20 में भारत ने आखिरी गेंदों पर जीत हासिल कर सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली थी और अब एद ओवेल में चौथे T20 में भारत सीरीज को 4-0 से अपने नाम करने के इरादे से उतारा था। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी ने आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर दोवल को भारत के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं और दोवल का ऐतिहासिक स्टेडियम इस नाटकीय जंग का साक्षी बन रहा था। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भारत की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो चलिए इसे हिट करवाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल IPL क्रिकेट जोन 22 को सब्सक्राइब जरूर करें। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि दी ओवल की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 72 रन जोड़ डाले। साल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दोवल का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और साल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने साल्ट को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो साल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। साल्ट ने 19 गेंदों में 34 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान जोस बटलर। बटलर ने आते ही अपनी इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि डेड ओवल का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। बटलर के साथ क्रीज पर आए हैरी ब्रुक। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। ब्रूक ने भी अपनी क्लास दिखाई और मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 88 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। तद ओवल का स्टेडियम इंग्लैंड के फैंस के जोश से थर्रा रहा था। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने ब्रूक को एक गुगली डाली जो ब्रूक की समझ से बाहर थी। ब्रूक ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। ब्रूक ने 27 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। अब लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर आए। लिविंगस्टन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हर्षित राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो 2 ओवर के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। बटलर और लिविंगस्टन ने मिलकर रन गति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और एक सिक्सर जड़े। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था जब अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को एक शानदार कैच पर आउट कराया। लिविंगस्टन ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब जैकब बेथेल क्रीज पर आए। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 92 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। लेकिन 17वें ओवर में मोहम्मद शमी ने बटलर को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और दी ओवर में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। इंग्लैंड का स्कोर
4 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। जेमी ओवर्टन और बेथेल ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। ओवर्टन ने हर्षित राणा के ओवर में 2 सिक्सर जड़े और बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल ने 14 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन कार्स और ओवर्टन ने तेजी दिखाई। कार्स ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक सिक्सर और 2 चौके जड़े और इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और 2 ओवर का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 271 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारत की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 78 रन जोड़ डाले। वैभव ने जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि ओवल का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। अभिषेक ने साकिब महमूद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और वैभव ने ब्राइडन कार्स के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वैभव और अभिषेक ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी पूरी की। अभिषेक ने 55 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे, लेकिन 9वें ओवर में आदिल राशिद ने अभिषेक को एक गुगली पर स्टंप कर दिया। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार 2 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद 2 ओवर के पवेलियन में जा गिरी। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे। 2 ओवल का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था, लेकिन 11वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने वैभव को एक तेज यॉर्कर डाली जो वैभव के बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। वैभव ने 101 रन बनाए और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। अब संजू सैमसन क्रीज पर आए। सूर्य कुमार यादव ने अपनी ट्रेडमार्क 360 डिग्री बल्लेबाजी दिखाई और 50 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक स्कूप शॉट इतनी खूबसूरत थी कि डी ओवरऑल का पवेलियन तालियों से गूंज उठा, लेकिन 54वें ओवर में आदिल राशिद ने सुअर को एक स्लोअर बॉल पर कैच आउट कराया। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। संजू सैमसन ने 20 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 2 चौके और एक सिक्सर शामिल था, लेकिन 15वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने संजू को एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन था। अब तिलक वर्मा क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए और साकिब महमूद की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। अब हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह क्रीज पर थे। हार्दिक ने 40 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक बैकफुट पंच इतनी शानदार थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रिंकू ने 10 रन बनाए, लेकिन 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। हार्दिक ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर भारत को 19 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 248 रन तक पहुंचाया। अब आखिरी ओवर में भारत को 23 रनों की जरूरत थी। दी ओवल का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर भारतीय फैन की नजरें हार्दिक पांड्या पर टिकी थीं। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 23 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए थे जोफ्रा आर्चर, जो अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। 2 ओवल का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था और दी ओवल का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। भारतीय फैंस अपने सितारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो इंग्लैंड के फैंस आर्चर की गेंदों पर नजरें गड़ाए हुए थे। दोस्तों,
पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आर्चर की तेज गेंद पर एक विशाल जड़ा। गेंद लॉन गॉन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 254 रन। अब 5 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। दी ओवर में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर हार्दिक ने आर्चर की फुल लेंथ गेंद को कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। गेंद बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गई। स्कोर 268 रन। अब 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर हार्दिक ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन आर्चर की यॉर्कर को वह मिस कर गए। कोई रन नहीं। स्कोर 268 रन। अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। द ओवल में तनाव चरम पर था। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर हार्दिक ने फिर से कमाल दिखाया। आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल जड़ा। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 264 रन। अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। दोस्तों 5वीं गेंद पर हार्दिक ने आर्चर की फुल लेंथ गेंद को कवर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ा। गेंद बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गई। स्कोर 268 रन। अब आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। अब दोस्तों छठी गेंद और आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आर्चर की तेज गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 3 रन से जीत लिया। दो ओवल का स्टेडियम भारत भार 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 भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारतीय डगआउट में खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और दो ओवल का पवेलियन इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बन रहा था। दोस्तों भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 3 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 6 की आतिशी बल्लेबाजी कर भारत को जीत दिलाई। वैभव सूर्यवंशी की 35 गेंदों में 101 रनों की विनाशकारी पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी ने द ओवल को तालियों की गूंज से भर दिया। अभिषेक शर्मा की 55 रनों की तूफानी पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दी। सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की कप्तानी पारी और संजू सैमसन की 20 रनों की तेज पारी ने मिडिल ओवर्स में रणगति बनाए रखी। हार्दिक पांड्या की 40 रनों की पारी ने पारी को अंत तक ले जाकर जीत सुनिश्चित की। भारत की इस जीत में रणनीति का बड़ा योगदान रहा। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में शानदार फैसले लिए। उन्होंने गेंदबाजी में सही समय पर अपने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया तो अर्शदीप सिंह की यॉर्करों ने शुरुआती और अंतिम ओवरों में विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से बटलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया और अक्षर पटेल ने मिडिल ओवर्स में रन गति को नियंत्रित किया। दोस्तों आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल IPL क्रिकेट जोन 22 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।